दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा के बारे में। यानी प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए, और कितने अच्छे मार्क्स लाने पर हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड की ओर से बीएड प्रवेश परीक्षा जो लॉन्च की गई है, और जैसे कि आपको दिख रहा है कि 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय बना हुआ था। कीप इन माइंड दिस नंबर, यानी 1973 ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आई मीन लेक्चरर स्क्रीनिंग में। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो, इंफॉर्मेशन ब्राउचर में ये 2023 और 25 का सेशन है। ओके, प्रवेश परीक्षा बीएड का। ठीक है, तो सबसे पहले दिखाया गया है कि प्रवेश परीक्षा का कितने 1260 रुपये है, जिसमें ऑनलाइन पोर्टल जो शुल्क है उसकी फीस है 50 रुपये। तो दोनों को ऐड करके 1310 रुपये आपको देना है प्रवेश परीक्षा के लिए, यानी बीएड करना है, यानी टीचर बनना है आपको। और टीचर जैसा कि आपको पता है कि क्या होते हैं, राष्ट्र निर्माता होते हैं। तो अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आपको 1310 रुपये खर्चे करने पड़ेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। तो जैसा कि ये 22 है, यानी 22 जून से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म फिलिंग। ओके, और ये 20 जुलाई तक चलेंगे, 20 जुलाई तक चलेंगे। ठीक है, कितने तक? 20 जुलाई तक। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट द ये डेट। ठीक है, अब ये प्रवेश परीक्षा कब होने वाली है? 30 जुलाई को। देखो, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, केवल 10 दिन का टाइम है। ठीक है, क्योंकि 20 जुलाई को क्या है, लास्ट डेट है सबमिशन की, और 30 जुलाई को इसका पेपर है संडे को। तो इसलिए खूब मेहनत करनी है। तो आज का जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो पेपर होता है, जो इंट्रेंस पेपर है इसका, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं और टोटल कितने मार्क्स का आता है। क्योंकि बीच में कोविड की वजह से क्या हुआ था कि वो जो चेंज हो गया था, जैसा पेपर आता था पहले वैसे नहीं आया था बीच में। ठीक है, लेकिन इस बार अभी कैसे पेपर आने वाला है अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये 2 साल का बीएड है। ओके, 2023 और 25 का सेशन चलेगा। ओके, 2 साल का बीएड हमें पता है। लेकिन एक और चीज़ है, आपका जो बैचलर है या मास्टर डिग्री है, अगर आप बैचलर से कर रहे हैं यानी बीए बीएससी से, तो आपकी 50% होनी चाहिए न्यूनतम। ओके, 50% से कम होंगे आपके जनरल अगर आप हैं तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपकी 50% से कम है तो आप या तो कंपार्टमेंट डालिए या दोबारा करिए बैचलर डिग्री, बट आपको 50% मिनिमम चाहिए। और अन्य चीज़ों के लिए, आई मीन अन्य जो कैटेगरीज होती हैं एससी एसटी के लिए 45% होनी चाहिए मिनिमम, 45% होनी चाहिए उनकी बैचलर में। ओके, और यहाँ 44.99 नहीं माननी है, ये तो जैसा कि आपको पता ही है, तो सामान्य तो हो। ओके, ये हमें पता ही होता है, कॉमन सेंस है। और इसमें यह भी लिखा है कि इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषता हो में 55% अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी इसके समतुल्य कोई अर्हता वाले अभ्यर्थी के प्रवेश के लिए पात्र होंगे। यानी अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, ठीक है, और आपकी 55% है तो भी आप वैलिड हो सकते हैं इंजीनियरिंग वाले की। ये इंजीनियरिंग वालों के लिए है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट था इस वीडियो का, वो था, बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इसका जो पेपर होगा ना वो कैसे होगा, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, और वो कितने मार्क्स का होगा, क्या साइंस वालों के लिए अलग होगा, क्या आर्ट वालों के लिए अलग होगा, कॉमर्स वालों के लिए। तो ये सभी सवालों का जवाब देने के लिए हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रवेश परीक्षा का स्वरूप, प्रश्न पत्र। ठीक है, तो परीक्षा का समय कितना है? 3 घंटा है। ठीक है, 3 घंटे का समय है। और अब बात करते हैं हम, जिससे पेपर 2 होने वाले हैं आपके, एक B1 और B2। आपको दिख रहा है B1 और B2। प्रश्न पत्र का नाम भी दिया गया है। जो B1 है वो है, उसमें सेक्शन 3 होंगे, A B C। सेक्शन ए में आएगा लैंग्वेज टेस्ट। यानी एक और चीज़, आपको लैंग्वेज जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, कीप इन माइंड, आपको एक लैंग्वेज क्या करनी पड़ेगी, चूज करनी पड़ेगी। तो आप हिंदी भी कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश भी कर सकते हैं। ओके, जनरली आप हिंदी ही करते हैं। ओके, तो हिंदी भी कर सकते हैं और इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो जो लैंग्वेज टेस्ट है, यानी लैंग्वेज के क्वेश्चन है, भाषा के क्वेश्चन हैं, वो आएंगे 50 नंबर के, यानी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के। ये सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, और जनरल नॉलेज और रीजनिंग, आप देखो जनरल नॉलेज और रीजनिंग इसका है 50 नंबर का ही है, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी आप सबके लिए कंपलसरी है। और उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी शिक्षण अभिरुचि। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी 50 क्वेश्चन हैं।
तो ये जो B1 पेपर है ये सबके लिए सेम होगा, चाहे वो आर्ट का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या वो साइंस का, सबके लिए सेम होगा। तो B1 पेपर तो सबके लिए कॉमन होगा, वो 2 घंटे का होगा। ओके, अब जो B2 पेपर होगा वो ऑप्शनल पेपर है। उसमें आप जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आप मेंशन करेंगे कि मैं साइंस का हूँ, कॉमर्स का हूँ या आर्ट का हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सामने पेपर आएगा जो 50 नंबर का ही होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। अगर जैसे आप साइंस के हैं तो आपके साइंस के क्वेश्चन आएंगे। ओके, और अगर आप कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के क्वेश्चन। तो आपके जो अभी तक आपने स्टडी कर ली है, आई मीन BSc तक या BA तक या MSc तक, तो वो जो प्रीवियस नॉलेज है उसको एक बार रिवाइज करना है। ठीक है, वो जो प्रीवियस नॉलेज है पूरी 6 टू आपने MSc की है या BSc तक, वो सारी नॉलेज को रिवाइज करना है, वही साइंस के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको भी एक बार देखना है आपको। प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। ओके, अब हम बात करें जैसे कि इसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग है। जनरल नॉलेज देखो, आपको जनरल अपडेट रहना पड़ेगा, यानी न्यूज़पेपर से, या आप प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल नॉलेज के लिए। तो आप हर महीने की प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, और हो सकता है तो इसके 6 महीने पहले, जो 6 महीने पहले आती है 6 महीने वाली, उसको खरीद लेना प्रतियोगिता दर्पण को, उसको पढ़ना, तो उससे आपकी जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व होते हैं पेपर, तो रीजनिंग वाले भी क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें? टीचिंग एप्टीट्यूड की बुक्स आती है, ल्यूसेंटी की बुक आती है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंटी की बहुत अच्छी बुक है, सस्ती भी है, उससे पढ़ सकते हैं। और आप यूट्यूब के जरिए भी उसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, यस। और ऑप्शनल पेपर मैंने बता दिया है, तो यानी टोटल जो पेपर होगा वो 200 नंबर का पेपर होगा। कितने का? 200 नंबर का। 100 नंबर का यानी 150 नंबर का तो सबके लिए समान ही होगा, लेकिन 50 नंबर का सबके लिए डिफरेंट होगा। ओके, तो कीप इन माइंड। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमको पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, तो यानी 200 में से 80 नंबर तो मिनिमम चाहिए। अगर 80 नंबर से कम होंगे तो आपका मेरिट में कहीं पर भी नाम नहीं देखने को मिलेगा। तो 80 नंबर से ऊपर होंगे तो आपको मेरिट में नाम मिलेगा, और जितने ज़्यादा होंगे 200 में से तो फिर और अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, और तभी, और दूसरी ओर क्या है, जो कैटेगरी हैं SC ST वाले, उनको 27% लाना बहुत ज़रूरी है, यानी उनको 54 मार्क्स, 200 में से 54 मार्क्स लाना ज़रूरी है। और इसमें नोट क्या लिखा है देखो, विद्यार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। किसी एक प्रश्न पत्र में सम्मिलित ना होने की दशा में उसका परीक्षा फल घोषित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ रहा है ना, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो दोनों पेपर हैं उसमें दोनों में आपको क्या करना है, दोनों में पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि आपने एक कर लिया और दूसरा छोड़ दिया, तो इससे नहीं हो पाएगा। तो कीप इन माइंड। तो पेपर टोटल कितने मार्क्स का है? 200 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम कमेंट का ज़रूर उत्तर देंगे थ्रू वीडियो बना के, एक वीडियो बना के फिर से उसका जवाब देंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कोई भी क्वेरी है अबाउट द B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। ओके, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर का पेपर आएगा और कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉर्ट आउट करना है, और कैसे हमको स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। और अगर आप वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो बटन दिख रहा है ना काला वाला नीचे, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब वाला। ठीक है, क्योंकि वो एक मोटिवेशन का काम करता है। ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा उतनी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। ओके, तो हैप्पी लर्निंग, बी क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।